फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद में आया था और उस वजह से क्वार्टर फोर के रिजल्ट का इफेक्ट उस दिन नहीं हुआ। लेकिन आज जैसे कि मंडे को बाजार खुलते ही लोगों की धारणा थी कि यस बैंक के स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यस बैंक के स्टॉक में गिरावट जरूर हुई क्योंकि लोगों में पैनिक माहौल था। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रिजल्ट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सिर्फ उसका आंकड़ा जो दिख रहा था वो लॉस का आंकड़ा, उसकी वजह से वो डर गए थे और इसी वजह से बाजार खुलते ही सेलिंग प्रेशर बनाया और इस वजह से काफ़ी गिरावट हुई। करीब 13% की गिरावट हुई स्टॉक के अंदर। लेकिन फिर वहाँ से निचले भाव से खरीदारी शुरू हो गई और इस वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी अच्छी खासी रिकवरी हुई। इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक में अच्छी खासी फिर से निचले भाव से खरीदारी शुरू हुई और 14 के आसपास तक स्टॉक पहुंचा है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो यस बैंक के अंदर गिरावट की संभावना थी वो खत्म हो चुकी है और स्टॉक अभी भी 14 के आसपास मजबूत लग रहा है क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वो ऊपर की तरफ है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या संभावना बन रही है? आज प्रशांत कुमार ने लेटेस्ट इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो पहले कल और परसों में निकल कर नहीं आई थी। तो उससे एक और क्लियरिटी समझ में आ रही है कि प्रशांत कुमार का विजन बहुत बड़ा है और इससे लग रहा है कि आगे यस बैंक कुछ कमाल कर सकती है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जाने माने रिसर्च एनालिस्ट प्रकाश कुमार गाबा ने भी कहा है कि 15 के ऊपर जाते ही स्टॉक हमें मजबूत लग रहा है। अगर इसकी प्राइस 15 के ऊपर पहुंच जाती है तो वहां से खरीदारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, वो सारी संभावना तलाशेंगे। साथ में यस बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। यस बैंक एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, सिटी बैंक अपने हिंदुस्तान में से कारोबार समेट रही है। तो कारोबार को खरीदने के लिए बहुत सारी हिंदुस्तान की बैंकें हैं इस दौड़ में शामिल हो गई है और अब प्रशांत कुमार ने इशारा किया कि वो भी कोशिश कर रहे हैं सिटी बैंक के कारोबार को अपना बनाने के लिए। बड़ी न्यूज़ है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक बहुत ही गिरावट के साथ में, करीब 30% की गिरावट के साथ में, यानी 12.85 पर खुला। यानी काफ़ी लोग पैनिक कर गए थे और इस वजह से प्राइस बाजार में खुलते ही नीचे थी, लेकिन फिर वहाँ से रिकवरी मोड शुरू हुआ। जो लो है वो 12.85 का ही लो था। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी उससे ऊपर ही रहा स्टॉक और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो इसका जो बॉटम बनना था वो बन चुका है और यहाँ से फिर से अब आगे तेज़ी की संभावना बनने लगी है क्योंकि काफ़ी जो है बातें बाद में क्लियर होकर निकल के आई, जिससे लोगों को समझ में आने लगा है कि इतनी भी गिरावट इसमें हो नहीं सकती है। यस बैंक के स्टॉक पे जो लेवल है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो बड़ी गिरावट की इसमें अब संभावना नहीं बन रही है और इस वजह से एक बहुत बड़ी सांत्वना लोगों को मिली। जो लोगों को डर था कि कहीं ये खुलते ही 12 ना हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। प्राइस फिर से 14 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज बैंकिंग शेयर में भी गिरावट थी, सारे बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, उसकी वजह से उसका भी असर इसके ऊपर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में ये नंबर 1 पर था। बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है और निचले भाव से काफ़ी लोगों ने खरीदारी की और इसी वजह से क्लोजिंग फिर से 14 के आसपास आई है। तो जो लो था आज पूरा दिन का वो था 12.85 का, लेकिन इसका हाई था 14 का, जो बहुत ही अच्छी बात है। यानी फिर से इसने अपने 14 के सपोर्ट के पास ये पहुंचा है, जो पॉजिटिव बात है। और जो क्लोजिंग आई है वो भी 13.95 पर, यानी 14 से बिल्कुल सिर्फ 5 पैसा नीचे है। यानी बहुत जल्दी ये 14 के अपने सपोर्ट को फिर से पकड़ने की संभावना बन रही है। और गिरावट जो है वो 4.12% की है, जो लाजमी है। जिस तरह से निगेटिव रिजल्ट आया तो उसको देख के 4% की गिरावट तो बहुत कम कही जाएगी। दूसरे बैंकिंग शेयरों में भी 2 से 3% की गिरावट है, तो यहाँ पर 4% की गिरावट को हम ज़्यादा नहीं मानते और इस वजह से लग रहा है कि लोगों ने रिजल्ट की वजह से जो गिरावट होनी थी उसको डिस्काउंट कर दिया। अब ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। और फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार ने CNBC आवाज़ पर भी अपना लेटेस्ट इंटरव्यू जो दिया आज, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इस रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड है। हमने काफ़ी इसमें अचीवमेंट किया क्वार्टर 4 के दरमियान। तो उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 में हमारे डिपॉजिट में 55% की ज़बरदस्त बढ़त हुई है और हमने क्वार्टर 4 के दरमियान 42% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दर्ज की है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी हमारा 42% की बढ़त हुई है, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। साथ में उन्होंने कहा है हमने पिछले साल 5000 करोड़ की रिकवरी कर ली है बैड NPA की और हमें विश्वास है कि इस चालू वित्त वर्ष भी हम कम से कम 5000 करोड़ की रिकवरी कर लेंगे। तो लगातार वो अपने बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है और कह रहे हैं कि हम बैड NPA को लगातार रिकवर करते रहेंगे।
उन्होंने जो कहा है कि क्वार्टर 4 में जो हमारा लॉस हुआ है उसकी वजह है हाई प्रोविज़न, जो पिछले साल से लगभग हमने दुगुना किया है और इसको करना ज़रूरी था क्योंकि इस हाई प्रोविज़न की वजह से आगे हमें बैंक चलाने में तकलीफ नहीं होगी। जो भी बैंक का ख़राब होना था वो हो चुका है, बुरा वक्त अब गुजर चुका है और इस प्रोविज़न के कारण जो कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है उससे बैंक अच्छे से निपट पाएगा, इसलिए हमने एक हाई प्रोविज़न का रखा है। तो बड़े फंड की वजह से आने वाले समय में हमें फ़ंड की प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है हमने जो 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने के लिए जो हमने शेयर होल्डर की और परमिशन ली है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस साल उसको यूज़ करने की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। साथ में उन्होंने कहा है कि बैड एनपीओ को लेकर कहा है कि हमारा विचार इसको बेचने का नहीं है। तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि हम अपने बैड एनपीओ को नहीं बेचेंगे, हमारे में वो काबिलियत है कि हम खुद इसको रिकवर कर पाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी हम खुद अपनी एक एआरसी बनाने की, यानी एक एआरसी जिसमें हमारा बड़ा हिस्सा हो, दूसरों के साथ मिलकर भी हम एक ऐसी एआरसी को गठन करेंगे और उसमें हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन हम अपना बैड एनपीओ किसी और को नहीं बेचेंगे। तो एक बड़ी बातें कही है और उससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक में अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है। रिजल्ट देख के हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे वजह हाई प्रोविज़न है, इस वजह से ये लॉस हुआ है, वरना कारोबार में बढ़ोतरी है। तो कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बाजार ने रिएक्ट किया है यस बैंक के स्टॉक को लेकर, उससे लग रहा है कि आगे इसमें बड़ी गिरावट की अब संभावना नहीं बन रही है और इसने आज अपना 12.85 का यानी 13 रुपीज़ के आसपास अपना बॉटम भी बना लिया है और यहाँ से स्टॉक फिर रिटर्न हो गया, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है। और फ्रेंड्स, यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार मिंट को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि यस बैंक सिटी बैंक के भारत के स्थित रिटेल कारोबार को, जिसमें क्रेडिट कार्ड और वेल्थ मैनेजमेंट भी शामिल है, उसके अधिग्रहण का मूल्यांकन करेगा। यानी उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस बिजनेस को ले सकते हैं। उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा है कि हम निश्चित तौर पर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हमारा सोचना है कि सिटी बैंक इस प्रक्रिया पर काम भी कर रहा है। एक बार उसकी योजना पब्लिक डोमेन में आने पर हम न केवल उसके क्रेडिट कार्ड के कारोबार को खरीदने पर विचार करेंगे, बल्कि सिटी के वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल के कारोबार पर भी हमारी नज़र होगी और हम अपनी क्षमता के हिसाब से क्या करना है इसका निर्णय लेंगे। तो एक बड़ा विजन रख लिया है प्रशांत कुमार ने, यानी कहा तो हम ये सोच रहे थे कि यस बैंक पूरी तरह से डूब जाएगी और कहा प्रशांत कुमार तो सिटी बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनका नज़रिया बहुत बड़ा है, इसलिए जो घबराहट थी उसको हमें ख़त्म कर लेना चाहिए। सिटी ग्रुप ने 15 अप्रैल को कहा था कि वो भारत सहित पूरे यूरोप और एशिया में से अपने 13 देशों में जो रिटेल कारोबार है उसको बंद करने की तैयारी में है। तो एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है प्रशांत कुमार की तरफ से। प्रशांत कुमार ने अपना विज़न पेश किया है कि वो बैंक की तरक्की को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है और जो बैंक ने अचीवमेंट किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो वो जो लॉस है वो सिर्फ हाई प्रोविज़न की वजह से है, तो उसमें कोई ज़्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो प्रशांत कुमार ने कह दिया है कि बैड एनपीए को लेकर भी हम संतुष्ट हैं, हम इसके बैड एनपीए को रिकवर काफ़ी कर लेंगे। और उन्होंने जो प्रोविज़न रखा है वो है आगे के सेहत के लिए बैंक की, जिसकी वजह से बैंक की सेहत बिगड़ न पाए, क्योंकि काफ़ी लॉकडाउन लगातार लग रहे हैं तो कारोबार पे असर हो सकता है। इसके लिए उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर ली है। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय के लिए उन्होंने जो प्रोविज़न किया है उसकी वजह से ये सब मामला लॉस का बना है, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं और सब लोगों ने भी इसको समझ लिया और इसी वजह से इसकी प्राइस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई और इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई है। इससे हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और हमें विश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तभी आप यस बैंक में बने रहे, वरना यस बैंक में आपको अभी जैसे माहौल बना हुआ है बड़ी तेज़ी फिलहाल नहीं बनेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आप अपना नज़रिया 2 से 3 साल का रखें तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा यस बैंक में। और इसका जो काम करने का प्रशांत कुमार का तरीका है वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा विजन रख लिया है, सिटी बैंक को खरीदने की वो बात करें तो एक बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हमें यस बैंक में बने रहने की प्रेरणा मिलती है। जो प्रशांत कुमार की बातों से लग रहा है कि अभी भी हमें यस बैंक में बने रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है इसमें बड़ा हमें प्रॉफिट देखने को मिले। और जो लॉस की बात है तो यहाँ से काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि जो लॉस होना था आज वो हो चुका है, प्राइस नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो अब इसमें गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। अगर आपको लगे कि यस बैंक आपके लिए अच्छा नहीं है और यहाँ से अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कर भी सकते, लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। इसमें प्राइस थोड़ी सी बढ़ सकती है, फिर वहाँ आप अपना एग्जिट कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से वापस ऊपर आ चुका है। तो इसमें अभी थोड़ी तेज़ी बन सकती है, तो वहाँ पर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बने रहने में फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, लेकिन नज़रिया लंबा रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।